बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहम्दी ताला रात 15 सिपारे मुकम्मल हो गए अल्लाह के फजल से। 14वें सिपारे का आखिरी रुबो वहाँ से आगाज़ हुआ। इब्तिदा में ही अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। 6-7 बातें इकट्ठी हैं। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है। अदल, अब अदल चाहे मामलात में हो, अदल चाहे तुम्हारी गुफ्तार में हो, तुम्हारी बोल चाल में हो, चाहे मामलात रिश्तेदारों के हो, गैरों के हो, अदल का दामन जो है ना वो कायम होना चाहिए। और अदल का मतलब क्या होता है? लफ्जी माना होता है बराबर होना। अदल का लफ्जी माना होता है बराबर होना। और इसका आसान सा मफहूम ये है कि जिसका जो हक बनता है वो उसको देना। जिसका जो हक बनता है वो देना, ये अदल है। उसके बाद दूसरा हुक्म आ गया जी एहसान। एहसान क्या है? एहसान का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी के साथ उसने सलूक करना, किसी के ऊपर नेकी करना। लेकिन इसकी डेफिनेशन या इसकी तारीफ इस तरह करेंगे कि जिसका जो हक बनता है वो भी दो और उस हक से कुछ जायद भी दो। चाहे वो पैसा हो, वो किसी के साथ कोई काम हो, वो किरदार हो, वो बातचीत हो, कोई सा भी मामला हो, जो हक बनता है वो भी देना और उसके साथ साथ कुछ जायद भी देना, ये एहसान कहलाता है। उसके बाद आगे फरमाया ईताए ज़िल क़ुरबा, जो रिश्तेदार है उनका भी हक दो, रिश्तेदारों का भी हक दो। यहाँ पर तो ईताए ज़िल क़ुरबा का हुक्म आ रहा है, तो अभी ईद के दिन आएंगे ना, तो ईद के दिनों में हम जितना हक अदा करते हैं, वो लोग जो कुर्बानियां करते हैं वो सारे को पता है। ईद के दिनों में वो भी हक है, जो गोश्त तकसीम किया जाता है, हम लोगों ने अपनी फ्रिजें और अपने फ्रीजर पहले ठीक करवाना शुरू कर देते हैं कि लो जी ईद आ रही है, साल का गोश्त इकट्ठा करना है। इसके अलावा जो आपके अजीज रिश्तेदारों में से गरीब लोग हैं, उनकी माली मुआमलत करना ये भी हुकूक में से है। तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात आ गई वयन्हा अनिल फ़हशा, बेहुदा गुफ्तगू, गाली गलौज, गीबत, झूठ, किसी की बुराई, ये सारा फ़हशा के अंदर आ जाएगा। एवं चस्के लामा से गंदे लतीफ़े जो हमारा एक मामूल है वो सारा फ़हशा के अंदर आएगा। इन चीज़ों से भी रब तुम्हें मना करता है। बल मुनकर, अमली तौर पे गुनाह करना, चोरी कर लेना, जिना की तरफ माइल हो जाना, अल्लाह महफूज फरमाए, शराब की तरफ माइल हो जाना, अमली तौर पर गुनाह कर लेना। और आगे फरमाया वल बग़ी, बगावत। बगावत चाहे वो औलाद की वालिदैन के खिलाफ हो, वो किसी मुल्क की बाशिंदे की गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ये बगावत है। अल्लाह इससे भी मना करता है। अब ये जो गुनाह गिनवाए गए हैं, हमारे पास क्या मयार है कि हम किसी भी काम का फैसला करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जी ये गुनाह है या नहीं? हम कैसे परख सकते हैं? किसी आम बंदे से पूछे ना तो वो ये तो कहीं चोरी करना गुनाह है जी, झूठ बोलना गुनाह है जी, शराब पीना गुनाह है, लेकिन मयार क्या है? हर चीज का एक उसूल है, इस्लाम कवानीन का नाम है। अब देखिए ना, नमाज आपने पढ़ी है, नमाज के अंदर जी अपना जी 6 फर्ज है। अगर एक बंदा ऐसे करे, तकबीर तहरीमा से शुरू ना करे, शुरू में सजदा कर ले, इब्तिदा में सजदा करके बाद में तकबीर तहरीमा कर ले, तकबीरा तहरीमा करने के बाद रुकू कर ले, रुकू के बाद क़ियाम कर ले, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? फ़र्ज तो पूरे कर लिए, फ़र्ज पूरे कर लिए, लेकिन नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसने कानून को फॉलो नहीं किया। जो इस्लाम ने कानून दिया है, इस तरीके से हम नमाज पढ़ रहे हैं, जब तक ये कानून अप्लाई नहीं करेगा तब तक नमाज नहीं होगी।
इस्लाम पूरा कवानीन का नाम है। अब गुनाह का मयार क्या होगा, सानू कि पता लगेगा भाई यह गुनाह है क्या नेकी है। अल्लाह के नबी ने भी उसका एक मयार बयान किया है। अल्लाह के रसूल ने मयार क्या बताया, वकरहता यत्तलिया अलैहिन्नास, हर वो काम जिस काम को करने से पहले तुम्हारे दिल में, दिमाग में, सोच में खटका आ जाए कि किसी को पता ना लग जाए, मैं जो करने लगा हूं किसी को पता ना लगे, पता लग गया तो बेइज्जती होगी, वो गुनाह है। यानी तुम्हारे ज़मीर की आवाज़, तुम्हारे दिल की आवाज़, तुम्हारी सोच की आवाज़ वो तुम्हें बता देगी कि ये सही है या गलत है। अगर खटका है भाई किसी को पता लगा तो काम खराब होगा तो गुनाह है, और अगर ये आया कि भाई पता लग गया तो कोई गल नहीं, मैं केड़ा बुरा काम करने लगा, तो फिर समझो वो गुनाह नहीं है। अल्लाह कहता है इन चीज़ों को अपनाओ, अदल एहसान को अपनाओ और फाहशा और बगावत को छोड़ो। अल्लाह तुमको नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब ये नसीहतें करने के बाद नीचे चंद आयात गुजर के ना अल्लाह क्या कहते हैं, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है मर्द हो या औरत हो, अच्छे काम करे जो बताए गए हैं, अच्छे काम करे। शर्त यह है कि दिल में ईमान भी हो, ईमान के साथ अच्छे अमल हो। तो क्या फरमाया, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, दुनिया की जिंदगी तो है ही है, जब दुनिया से मर के कब्र में जाएगा तो कब्र में जाके हम इससे भी अच्छी पाकीज़ा और साफ सुथरी जिंदगी अता फरमा देंगे। कब्र की जिंदगी इससे भी खूबसूरत होगी और हम वहां पर तुम्हें तुम्हारे किए का बदला और सिला भी अता फरमाएंगे। उसके बाद 14वें पारे की आखिरी आयत है, इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। ये जंग उहद में जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के चचा शहीद होते हैं तो आपके जिस्म के ना 11 टुकड़े किए गए थे, मुसला किया गया था आपकी लाश का। अब क्या होता है, जब रसूल पाक को पता चला तो हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जितने मेरे चचा के टुकड़े हुए हैं ना, मैं एक एक टुकड़े के बदले में एक एक काफिर मारूंगा। यानी 11 जिस्म के टुकड़े हुए तो 11 काफिर मारूंगा। फौरन हुक्म आ गया, बैना क़ब्तुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिही, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदला उतना लेना है जितना आपका नुकसान हुआ है। ये भी एक कानून है, अगर तुम्हारा किसी ने नुकसान किया है तो उसका उतना नुकसान करो जितना उसने तुम्हारा किया है। मिसाल के तौर पर वो कहा लिखते हैं, आप किताब पढ़ी हुई है कामुल कुरान जस्सास मेरे पास है, इमाम काजी जस्सास लिखते हैं अगर कोई बंदा किसी का दांत तोड़ दे, ठीक है, अब उसको इजाजत है कि तुम भी दांत तोड़ सकते हो, पर वही टूटना चाहिए जो तुम्हारा टूटा है, वही दांत टूटे जो तुम्हारा टूटा है। अगर दाएं बाएं वाला टूट गया तो तुम जालिमों में शुमार हो। ठीक है जी, इतना हुक्म है, इतने सख्त अहकाम है इस मामले में। हमारी सूरत आ गई है, किसी ने एक गाल कढ़ी ने असी चार कढ़ने, किसी ने एक थप्पड़ मारे असी बंदा मार लेते, हम इस तरह का करते हैं। अल्लाह फरमाता है जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उतना ही तुम बदला ले सकते हो, इससे जायद नहीं। लेकिन वाला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, अगर तुम इस पे सब्र करोगे तो अल्लाह सब्र करने वालों को बेहतर बदला अता फरमाने वाला है। आगे है 15वां पारा शुरू हो गया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये पहली आयत मशहूर, आपने कई मरतबा उलमा से सुन चुके। ये हुजूर के तस्किरा मेराज है, यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम को रातों रात अल्लाह ने अपने आसमान पे बुला के अपनी सैर करवाई और बिलमुशाफा रब करीम ने अपना दीदार भी अता फरमाया। अच्छा, इसके दूसरे रुकू में भी मशहूर आयत करीमा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब हुस्न सलूक में यहाँ पर एक आयत लफ्ज़ आता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ़ भी ना कहो। अब उफ़ कहने का मतलब क्या है कि अब्बा जी के सामने बैठ के लफ्ज़ उफ़ ना बोलो। लफ्ज़ उफ़ कहने से तो कुछ नहीं होता, अब्बा हो या अम्मा हो,
सिर्फ उफ कह दे तो क्या होता है, उफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में इसका मतलब है कि हर वो बात या हर वो काम, जिस बात या काम से अब्बा या अम्मा को तकलीफ हो, उनके दिल को ठेस पहुंचे, उनके दिल को तकलीफ पहुंचे, वो नहीं कर सकते। हर वो काम, हर वो बात। अच्छा, इसमें बात दफा ऐसे भी होता है कि वालिदैन की तरफ से कोई ऐसी बात आ जाती है, ऐसा हुक्म आ जाता है जो मानने के काबिल नहीं होता। अब्बा जी कहते हैं या अम्मा जी कहते हैं पुत्र ऐ कर दो, मसलन कोई कहता है जी ओ फलाने नूं मारिया, ठीक है, लड़ाइयां झगड़ियां में अक्सर ऐसा होता है पुत्र मार दे। अल्लाह कहते हैं ला तुतिअहुमा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें गलत काम का हुक्म देते हैं तो मत उनकी पैरवी करो, मत मानो उनकी बात, लेकिन बेअदबी नहीं कर सकते, बेअदबी नहीं कर सकते किसी शक्ल में। आज हमारा हाल ये है कि पुत्र दो किताबा पढ़ जाए, लेकिन अब्बे नूं आंदा अब्बा जी तुहानूं बहुता पता है, मैनूं पता है मैं की करना। भाई ये वही अब्बा है जो तुमसे कम अज कम बहुता नहीं तो कोई 40 साल से बड़ा होना ही। मैं अक्सर कॉलेज में बच्चों को एक बात कहता हूँ, वो कहता बेटा तुसी हुण 20 साल के होए, अब्बा जी अज तो 30 साल पहला 20 साल के होए सन। ये जो 30 साल का एज डिफरेंस है तुम्हारे और अब्बे के दरमियान, उस 30 सालों में तुमसे ज्यादा अब्बे ने देखा भी है, तुमसे ज्यादा अब्बे ने परखा भी है, तुमसे ज्यादा अब्बे ने सीखा भी है। आज नौजवान कहते साढ़े प्यो साढ़े वास्ते की बनाया, साढ़े प्यो साढ़े वास्ते की बनाया। वो एक मैसेज सोशल मीडिया पे चल रहा है, बड़ा अच्छा मैसेज है, शायद फर्जी कहानी है लेकिन पैगाम बड़ा अच्छा है। पैगाम क्या है कि बाप मरने से पहले ना वसीयत करता है, कहता है पुत्र मकान मैंने बनाया है तो इस मकान की ना बुनियादों के अंदर मैंने दौलत दबी है, खजाना दबा हुआ है, तो पुत्र वो कट लेना। अब्बे का कफन मैला नहीं होया, पुत्र ने आख्या ढा दो मकान, मकान ढा दिता, थल्यों बक्सा निकलिया तो बक्से दे विचों एक कागज का टोटा निकलिया। उस कागज से की लिखिया सी कि पुत्र मैं ते मकान बनाया, हुण बनाएगा तो पता लगेगा, हुण बनाएगा तो पता लगेगा। बात है ही ठीक। अब्बे ने 4 पुत्र भी पाले, 2 धियां भी पालियां, व्याया भी, पढ़ाया भी, लिखाया भी, माड़ा मोटा मकान भी बनाया, पुत्र बनाएगा तो पता लगेगा। असी कहने अब्बे साढ़े वास्ते की बनाए, आज अब्बे की बनाई हुई छत के नीचे बैठे हो, अब्बे की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो। मैं उनको ऐसा जुमला उनके बारे में ना को जिससे उनको तकलीफ हो। और वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, हमेशा उनके सामने अदब से झुके रहा करो और ये दुआ किया करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जैसे इन्होंने मेरे पे रहम किया है ना, अब तू इन पे शफकत फरमा, तू इन पे रहम फरमा। अच्छा जी, इसके बाद आगे जो अक्सर आप नमाज के अंदर भी सुनते हैं, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना फ़ी क़ुरआनिल फ़ज्र काना मशहूदा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं ग़सक़िल लैल अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त भी अल्लाह की इबादत करो, यानी नमाज पढ़ो। बस ग़सक़िल लैल, जब रात ढलती है, दिन ढलता है, रात शुरू होती है, उस वक्त भी अल्लाह की इबादत करो। व क़ुरआनिल फ़ज्र, और फजर के वक्त भी अल्लाह का कुरान कसरत से पढ़ा करो। इन्ना क़ुरआनिल फ़ज्र काना मशहूदा, है जुमला काबिल तवज्जो, इन्ना क़ुरआनिल फ़ज्र काना मशहूदा। अल्लाह फरमाता है जो कुरान मजीद की तिलावत तुम फजर की नमाज के बाद करोगे, काना मशहूदा, वो तुम्हारे बारे में गवाही देगी और अल्लाह ताला उसकी गवाही को तुम्हारे बारे में कबूल भी फरमाएगा। हम लोग फजर सो के गुजारते हैं, तो जे नमाज पढ़ ले तो फटोफट जाके हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप मुसल्ले पे बैठी हुई हैं, फजर की नमाज का वक्त है, हुजूर बाहर से तशरीफ़ लाए तो आप मुसल्ले पे बैठी थी, हुजूर चले गए, हुजूर फिर वापस आए, आप फिर मुसल्ले पे हैं, फिर गए, फिर वापस आए, फिर मुसल्ले पे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मे सलमा सुबह से फजर से बैठी हुई हो, क्या इंतज़ार कर रही हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सूरज के तुलू होने का इंतज़ार कर रही हूँ।
अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मे सलमा याद रखना ये जो वक्त होता है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क हलाल की तकसीम का वक्त होता है, और जो लोग इस वक्त को मुसल्ले पर गुजारते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क हलाल में इजाफा फरमा देता है। फिर साथ ही अल्लाह के रसूल ने ये तस्बीह अता फरमाई सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उम्मे सलमा ये तस्बीह पढ़ा करो, इससे अल्लाह रिस्क में बरकतें पैदा करवाता है। तो फजर की उसके बाद आगे है बमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। रात के पिछले हिस्से में नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करो। नमाज तहज्जुद ये हमारे लिए नफल का दर्जा रखती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो अल्लाह के साथ था वो फर्ज का दर्जा रखती थी उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हमें तो अल्लाह के नबी ने बड़ी सारी चीज़ों से आज़ाद कर दिया है, बड़ी सारी चीज़ों से। हुज़ूर फरमाते हैं अगर मुझे उम्मत की मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक किया करो। सिर्फ मेरी और आपकी मुशक्क़त अल्लाह के रसूल ने बचा दी। इसी तरह नमाज तहज्जुद भी फ़र्ज नहीं, क्योंकि नबी को पता था इन्हें 5 फर्जी नहीं पढ़नी है, जो रूटीन में है वो भी जितनियाँ पढ़ने हैं जिस तरह पढ़ने हैं सब नूं पता है। तो नमाज तहज्जुद ये इजाफा है। और ये मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का टेलीफोन नंबर भी है और अल्लाह ताला का मोबाइल नंबर भी है। अल्लाह का टेलीफोन नंबर है 24434 24434, यानी फ़र्ज नमाजें फ़राइज़ 2 फ़र्ज 4 फ़र्ज 4 फ़र्ज 3 फ़र्ज और 4 फ़र्ज 24434 ये अल्लाह का टेलीफोन नंबर है। तो कहते थे अगर डायरेक्ट रब्ता करना है तो मोबाइल नंबर भी है, वो रात को 2 बजे उठो 4 डायल कर लो, 6 डायल कर लो, 8 डायल कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, ये नवाफिल की तादाद है। कम से कम 4 नफल पढ़ो। ये डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात होती है, डायरेक्ट अल्लाह से रब्ता होता है। तो नमाज तहज्जुद का जिक्र आ गया। उसके बाद फरमाया वयसअलूनका रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ मोहम्मद ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, रूह क्या है। ये कुछ काफिर ना हुजूर के पास आए, कहने लगे मोहम्मद तुम कहते हो अल्लाह के नबी हो। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल। कहते हम नहीं मानते। फरमाया क्या कहते हो। उन्होंने कहा जी 3 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल ये बताओ क़यामत कब आएगी, दूसरा सवाल ये बताओ कि ये रूह क्या है, और तीसरा सवाल ये हम तुम्हें कहते हैं कि ये सामने पहाड़ है, ये पहाड़ अगर तुम सोने के बना दो तो हम तुम्हें नबी मानेंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, मौला अब क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हमारे लिए कौन सा मुश्किल है। पहला सवाल है क़यामत कब आएगी, तुम कहो ये मेरा अल्लाह ही जानता है, इसका इल्म नहीं रब ने किसी को दिया। दूसरा सवाल क्या है कि ये पहाड़ सोने के बन जाएंगे। तो ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इशारा करो ये पहाड़ क्या हम सारे अरब के पहाड़ सोने के बना देंगे, तुम इशारा तो करो। तो मेरे नबी ने कहा ऐ मेरे अल्लाह अगर मैंने ये पहाड़ सोने के बना दिए तो ये तो जाहिल कौम है, ये तो आदमी बन जाएगी, आए रोज ही पत्थर उठा के आ जाएंगे नबी सोने के बना दो, ऐ नबी ये सोने के बना दो, ये सोने के बना दो। लोग दुनिया के पीछे, दुनिया तो माल के पीछे लग जाएगी। तो मैं दुनिया को माल देने नहीं आया, मैं दुनिया को दीन देने आया हूँ। ठीक है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब ये दिया, इरशाद फरमाया भाई बनाने को मैं अल्लाह के हुक्म से बना दूँ, पर मैं दुनिया को दुनिया देने के लिए आया, मैं दीन देने के लिए आया हूँ। तीसरा सवाल यह है कि रूह क्या है। फरमाया ये अमरे रब्बी है, ये रब का हुक्म है, जब वो चाहता है ठहर जाता है, जब वो चाहता है ये निकल जाता है। वयसअलूनका अन्निर्रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ये अमरे रब्बी है और इसका इल्म हमने सिर्फ अल्लाह ही को पता है, हमने इसका इल्म अता नहीं फरमाया। अच्छा जी, इसके बाद आगे अस्हाबे कहफ का जिक्र आ रहा है। आखिरी बात इसमें जो मैं अर्ज करता हूँ, अस्हाबे कहफ गार वाले, सूरह कहफ, कहफ का माना भी गार होता है। ये कुरान पाक ने ही इसकी तादाद के बारे में जिक्र किया है। सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम, 3 लोग थे, चौथा इनका कुत्ता था। वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, दूसरा कौल कुरान पाक का यह है कि ये 5 लोग थे, छठा इनका कुत्ता था। और एक फरमाया सबातुन व सामिनुहुम,
7 लोग थे, 8वां इनका कुत्ता था। 3, 5 या 7 इनके नाम भी मुफस्सिरीन किराम ने लिखे हैं। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग थे और नेक बंदे थे, अल्लाह की इबादत गुजार लोग थे। कौम इनके मुखालिफ हुई, ये अपनी कौम से बच बचा के निकले। गार के अंदर जाके इन्होंने जो है ना वो पड़ाव किया। अब गार के अंदर यही सवाल पैदा हुआ कि ए अल्लाह, अगर हम मर गए यहाँ पर ख़त्म हो गए तो अल्लाह हमारा क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने फिर इनको मौत तारी कर दी, नींद तारी कर दी। और नक्शा कुरान ने इसका ये बयान किया है, वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूदुम व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। 300 साल वो गार में रहे। बाज यहाँ पर तो 100 साल का जिक्र आता है और बाज रिवायात में 300 साल का जिक्र भी आता है। 100 साल या 300 साल उस गार में रहे। अल्लाह फरमाता है नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, हम उनके दाएं बाएं करवटें बदलते रहे। यानी बज़ाहिर ऐसे जैसे सोए हुए हैं, कभी उनकी करवट दाएं बन रहे हैं, कभी उनकी करवट बाएं बदल रहे हैं। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, और उनका कुत्ता गार के आगे अपने पैर फैला के बैठा हुआ है। जब उनको होश आया तो क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम। पूछा भाई कितनी देर सोए रहे हो? यदि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। क़ालू रब्बुकुम आलम, कहने लगे अल्लाह को बेहतर पता है, तुम ये करो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। वो थोड़े से चांदी के सिक्के लिए, जाओ भाई मार्केट जाओ, बाजार जाओ, कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। अब वो बाजार गए ना, तो वहां जाके पता चला कि ये जो चांदी के सिक्के लेके आए हो, ये तो आज से 100 साल पुरानी करेंसी है। ये 100 साल पुरानी करेंसी, अब तो ये करेंसी बदल गई हुई है। तो फिर क्या हुआ, वकज़ालिक आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़। अल्लाह ताला फरमाते हैं याद रखना, मैं यही बताना चाहता हूँ कि रब का वादा सच्चा और बरहक है। वो साबिका फिर उसी गार में ही उनके विसाल हुए और वहीं पे उनकी तदफीन हुई। आगे इसमें क्योंकि ये बनी इसराइल की रिवायात है, मुख्तलिफ किस्म की रिवायात इसमें आगे चलती हैं, तो अल्लाह ताला ने यह असहाब कहफ का जिक्र यहाँ पर फरमाया। और असहाब कहफ की फजीलत ये है कि जो आदमी एक जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, अगले जुमे तक अल्लाह ताला उसको आने वाली मुश्किलात से महफूज फरमा देता है। 15वें सिपारे का जो आखिरी रुकू है, यहाँ पर जिक्र है हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का। ये चूँकि आगे 16वें सिपारे में सारा ज़्यादा तफसीली वाक़या उसमें है, ये कल के दरस के साथ इंशाअल्लाह इसको मिलाएंगे ताकि पूरा वाक़या समझ आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ और फ़हम अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे मालिक नमाज़ फ़जर पढ़ी है, दर्स व तदरीस का सिलसिला है, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब की दुआएं कबूल फरमा। हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरे अल्लाह, ये गुनाहों से बख्शिश का, गुनाहों से मुआफ़ी का अशरा है। मेरे मालिक हम सब के गुनाह बख्श दे, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, हमारी इबादत कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका।